हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। तो आप सभी जानते हैं कि हम यूथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है कला के तत्व हम पढ़ रहे हैं। तो कला के तत्व से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे जो है इससे आज जो है 48 क्वेश्चन नंबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले के जो क्वेश्चन है मैं आपको पहली वीडियो में दे चुकी हूँ, आप जाके इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी भी वस्तु के धरातल का गुण है। तो किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या होता है? अनुकृत पोत होता है, प्राप्त पोत या सृजित पोत। तो यहाँ पर जो होता है किसी भी वस्तु के धरातल का जो गुण होता है वो क्या होता है? पोत होता है। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जबकि आपको पता है पोत कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्राप्त पोत होता है, दूसरा अनुकृत पोत होता है, तीसरा सृजित पोत होता है। तो आपके पोत तीन प्रकार के होते हैं, जबकि इसमें जो आंसर आपका सही हो जाएगा पोत आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है रूप जो शक्ति, स्थायित्व तथा एकता दर्शाता है। रूप जो शक्ति, स्थायित्व तथा एकता को दर्शाता है। आयताकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार। तो यह इनमें से क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप भी देखिए कमेंट्स बॉक्स में, आप भी आंसर दीजिए। देखिए वीडियो ये अपलोडेड वीडियो होती हैं, क्योंकि अभी मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि जब तक के 1 के सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे। तो आप ऐसा करिएगा, जब वीडियो देखते रहें तो आपके कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आयताकार आपका आंसर हो जाएगा। आयताकार, आयताकार में क्या होता है? इस जो रूप होता है उसमें शक्ति, स्थायित्व तथा एकता को वह दर्शाता है। अब है देखिए यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दिखा देती हूँ आपको। जो आयताकार आकृति होती है उसमें क्या होता है? वो है शक्ति को, स्थायित्व को तथा एकता का भाव क्या करता है? प्रदान करता है। और यहाँ पर वर्ग के गुणों के साथ, इनमें वर्ग के गुणों के साथ सक्रियता का विशेष प्रभाव आ जाता है। किसके? वर्ग के गुणों के साथ में सक्रियता का विशेष प्रभाव इसमें आ जाता है। और जो त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार में क्या होता है? त्रिभुजाकार ये शाश्वतता, सुरक्षा, विकास का भाव प्रदर्शित करती है। देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज है वो किसका भाव प्रदर्शित करती है? शाश्वतता का, सुरक्षा का, विकास का। और इसके साथ साथ गति और ऊर्जा के साथ ये जो है पौरुष का भी प्रतीक है। किसका? पौरुष का भी प्रतीक है। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गति और ऊर्जा के साथ साथ जो पौरुष का भी प्रतीक माना जाता है, कौन सी आकृति को माना जाता है? त्रिभुजाकार, आयताकार, अंडाकार। तो यहाँ पे आप कौन सा आंसर लगा देंगे? त्रिभुजाकार। त्रिभुजा आकार जो है पौरुष का भी प्रतीक माना जाता है। अब है अंडाकार जो आकृति होती है। अंडाकार आकृतियों में क्या होता है? इसमें लावण्य, सौंदर्य, नित्यता, सृजनात्मकता का भाव लाती हैं। लावण्य और प्रसार का भी विशेष प्रभाव इन आकृतियों से भौतिक होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा? लावण्य, सौंदर्य, नित्यता और सृजनात्मकता का ये भाव लाती हैं। और लावण्य और प्रसार का भी विशेष प्रभाव इन आकृतियों से होता है। और जो वृत्ताकार आकृतियाँ होती हैं, तो वृत्ताकार आकृतियाँ, तो यहाँ पर जो वृत्ताकार आकृति होती है, तो वृत्ताकार में क्या क्या होता है? वृत्त मतलब जो सर्कल होता है। तो सर्कल में क्या क्या दिखाई देता है? यह पूर्णता को, आकर्षण को, गति को, विशालता को और समानता का यह भाव लाती है। जो वृत्ताकार आकृति होती है ये किस किस का भाव लाती है? तो यह पूर्णता, आकर्षण, गति, विशालता, समानता का भाव लाती है। और इसमें पूर्णता के आकर्षण, इसमें निरंतरता एवं गति भी होती है। तो यह निरंतरता भी होती है और इसमें गति भी होती है। तो आप इसे ध्यान से देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है?
तो श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग जो किया जाता है उसमें क्या कहलाता है? वर्ण शून्यता, बहुवर्णीय नियोजन, एक वर्णीय नियोजन, समीपस्थ वर्ण संगति। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वर्ण शून्यता। क्या कहलाता है? वर्ण शून्यता कहलाता है। जबकि जो वर्ण शून्यता जिसमें श्वेत और श्याम वर्ण का ही केवल प्रयोग किया जाता है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि जो वर्णहीन योजना होती है, वर्णहीन योजना जिसे एक्रोमेटिक भी कहा जाता है, तो यह तटस्थ वर्णों, तटस्थ वर्ण आप जानते होंगे जो काला और सफ़ेद और जो ग्रे रंग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तटस्थ वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी धूमिल मिश्रण हैं वे सब कैसे हैं? वर्णहीन कहे जाते हैं। यदि किसी चित्र में केवल इन्हीं की योजना हो तो वह चित्र वर्णहीन कहा जाएगा। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? जो कि तटस्थ वर्ण होते हैं, आपको मैंने बताया कि काला, सफ़ेद और ग्रे रंग जो होता है, या काला, सफ़ेद और ग्रे रंग जो होता है, ये जितने भी धूमिल मिश्रण हैं इन सब से जो चित्र कोई भी बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वर्णहीन कहा जाएगा। जैसे श्वेत, भूरा, काला, और आपको मैंने ये बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह कहलाता है। देखिए आपको पता है कि प्रधान रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, नीला, पीला जो होते हैं ये कौन से रंग होते हैं? प्रधान रंग होते हैं। प्रधान रंग कहें या इन्हें मुख्य वर्ण कहें या प्राथमिक रंग कहें, तो ये क्या होते हैं? प्रधान रंग होते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो लाल और नीला मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो यहाँ पर बैंगनी रंग आपका प्राप्त होता है। तो इसे आप क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या कहेंगे? समीपवर्ती वर्ण, मुख्य वर्ण, एकाकी वर्ण या द्वितीयक वर्ण। तो जो प्रधान रंगों को मिलाने से रंग प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? द्वितीयक वर्ण कहलाता है या द्वितीयक वर्ण कहलाता है। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय में घन की कितनी सतह देखी जा सकती है? एक समय में घन की कितनी सतह देखी जा सकती है? ए ऑप्शन है 6, सी है 2, 4 या 3। तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि जो घन की जो हम एक बार में देख सकते हैं वो कितनी सतहें देख सकते हैं? तो यहाँ पर आपकी 3 सतहें देखी जा सकती हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर एक बार में कितनी सतह देखी जा सकती हैं? 3 सतह देखी जा सकती हैं। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ज्यामिति में घन क्या है? एक त्रिआयामी वस्तु है। क्या है? ज्यामिति में घन एक त्रिआयामी वस्तु होती है जिसके 6 बराबर आकार के फलक होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जा सकता है कि घन के कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं और वो एक समय में 3 उसके वर्ग दिखाई देंगे। हर फलक जो होता है एक वर्ग का होता है। घन एक ठोस वस्तु है इसलिए यह एक पार्श्वीय भी है और 6 फलक होने के कारण यह एक प्रकार का षटफलकी भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घन नहीं है? तो ईंट, पुस्तक, बक्सा या अमरूद। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो ईंट है, पुस्तक है और बक्सा है ये सभी क्या हैं? इनके जो आकार हैं वो घन की तरह माने जाते हैं। जबकि जो अमरूद है, अमरूद को आप जो है घन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका हो जाएगा। अब है वह साधन जो मूल सतत है तान, यहाँ पर अभी 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन? वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है। मूल सतत तान तो टोन के रूप को किसके आकारों में तोड़ता है? बिंदु के आकारों में। क्या कहलाता है? चौथाई तान टोन, क्रिस क्रॉस रेखाओं सहित ऐसी स्ट्रेट स्क्रीन, मेजोटिंट या हाफ टोन। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा?
यहाँ पर हाफ टोन सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तान, त्रिआयामी, पोत या लय? तो आप सभी इसका आंसर जानते हैं। यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? लय जो है सभी ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अभिकथन है कि कल्पनाशीलता कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है। कल्पनाशीलता कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है। तर्क क्या दिया है कि कल्पनाशीलता मस्तिष्क की एक ऐसी विशेषता है जो विचारों और भावनाओं को दृश्य बिंबों में रूपांतरित करती है। तो यहाँ पर ए सही है, आर आंशिक रूप से सही है। ए सही है या आर गलत है? ए गलत है लेकिन आर सही है। ए सही है और आर भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। जो दोनों बातें कही गई हैं यहाँ पर सही कही गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंबद्ध बताइए, असंबद्ध शब्द बताइए। रेखा, अनुपात, वर्ण या मूर्ति? तो इनमें से असंबद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा हो जाएगा आपका? जब जो है रेखा है, अनुपात है और वर्ण है, ये तीनों क्या हैं? ये कला के तत्व हैं। क्या है ये? कला के तत्व हैं। कला के तत्व हैं। जबकि जो मूर्ति है, मूर्ति जो है एक क्या है? एक कला आकृति है। तो मूर्ति जो है इन तीनों से अलग है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर मुख आकृति होती है। स्थिर मुख आकृति वृत्ताकार, पान की आकृति जैसा, अंडाकार, ओम की आकृति जैसा। तो जो इस स्थिर मुख आकृति होती है वो कैसी होती है? अंडाकार होती है। कौन सी होती है? अंडाकार। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको यूथ सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ यूथ जो है, यूथ में सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एलटी हो, टीजीटी, पीजीटी हो, उत्तराखंड के एग्ज़ाम हो, बिहार का हो, जितने भी केवीएस का हो, नेट जेआरएफ का हो, यहाँ पर जो है सभी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जिस तरह से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसलिए आपको यूथ जो है सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या है, आपको भी नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं आपको यूथ सॉल्व करा रही हूँ। तो आप मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। देखिए मैं आपके लिए कल वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि मेरी जो है तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, इसी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको डेली ही वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। और बाद में हम जो है लाइव सेशन भी लेंगे, क्योंकि जब तक हमारे 1K सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक हमारी लाइव क्लास नहीं चल पाएंगी। तो इसीलिए अपने परिवार को जल्दी से बढ़ाइए, वीडियो को शेयर करिए और जो है लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए हम फिर से देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? तो किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए कौन सी आकृति का प्रयोग किया जाता है? त्रिभुज का, बेलन का, वृत्त का या वर्ग का? तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बेलन। बेलन आपका आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम पार्श्व दिखाई देते हैं? देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पर आपसे एक ही बात पूछी गई है कि घन का जो घन होता है उसको एक समय में कितने भाग उसके दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको घुमाया गया है, यहाँ पर कितना लंबा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम पार्श्व दिखाई देते हैं। यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक सामने मतलब जो बीचों बीच हो, यह आपकी दृष्टि स्तर से नीचा रखा हो, तो यहाँ पर 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा आपका आंसर हो जाएगा?
3 आपका आंसर सही हो जाएगा। जो 3 है एक घन के, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है कि एक घन के सामने से अगर अवलोकन करेंगे तो उसके 3 भाग ही हमको दिखाई देंगे, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अब है चित्रकारी के लिए विभिन्न कार्य है। चित्रकारी के लिए विभिन्न कार्य कौन से होते हैं? स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, सही बात है। स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, ये सही बात है। कला आकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में, उपयुक्त सभी। तो चित्रकारी के जितने भी यहाँ पर कार्य दिए गए हैं वो क्या है? सभी सही दिए गए हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है उसके अनुसार जो कागज है उस पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? 2:3, 1:1, 6:7 या 4:6। तो यहाँ पर तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि चित्र को कागज पर जो रखा जाता है 2:3 में रखा जाता है, 2:3 में रखा जाता है। जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है तो ये कहाँ के